नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली विजय थलापति की पार्टी की बहुमत वाली चर्चा पूरे देश में चल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन सत्ता बनाने के लिए बहुमत से अभी बहुत दूर है। पिछले कुछ घंटों से वहां कई शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुमत के आंकड़े, राज्यपाल के अधिकार, विधायकों की शिफ्टिंग, पोस्ट पोल गठबंधन। सवाल यही है कि तमिलनाडु में किसकी सत्ता होगी, क्या विजय मुख्यमंत्री बनेंगे? सबसे पहले इन सवालों के बारे में आपको बताते हैं, एक एक करके ट्रेंडिंग शब्दों को डिकोड भी करेंगे। लगातार दूसरे दिन विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मुलाकात की है। लोक भवन में 1 घंटे तक चर्चा की गई। कल विजय ने राज्यपाल को 112 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी सौंपा था। बहुमत का जबकि आंकड़ा आपको बता दें 118 का है। आज राज्यपाल ने फिर से विजय से कहा है कि तमिलनाडु में वो स्थिर सरकार चाहते हैं और इसीलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने जरूरी हैं। एआईएडीएमके ने पुडुचेरी अपने 28 विधायक भेज दिए हैं। देखिए, अब यहां पर विधायकों की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच एआईएडीएमके ने 28 विधायकों को पुडुचेरी के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा की सीटें हैं। टीवीके के पास इस वक्त 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं और इसीलिए एक सीट छोड़ने पर यह आंकड़ा 107 का रह जाता है और ऐसे में कुल सीटें 233 पर बहुमत का आंकड़ा 117 का हो जाएगा। कांग्रेस 5 विधायकों के समर्थन का ऐलान भी कर चुकी है और ऐसे में यह आंकड़ा अब 112 पर पहुंच जाता है। मतलब विजय फिर भी 6 विधायकों की जरूरत से चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही है कि विजय बहुमत वाला गणित कैसे सेट करेंगे, गठबंधन वाले किस फॉर्मूले के आधार पर वो बहुमत साबित कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि तमिलनाडु में कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि विजय कई छोटे दलों से संपर्क कर रहे हैं। एआईएडीएमके में भी गठबंधन की चर्चा हो रही है, लेकिन आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अब तक नहीं है। वैसे तमिलनाडु की सियासी हलचल पर हर किसी की नजर है। विजय की जीत बताई जा रही है, कहा जा रहा है, जो तमाम जानकार हैं उनका कहना है कि विजय की ये जीत है, लेकिन राजनीतिक गठजोड़ में विजय थोड़े पीछे दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया और गरीबों की जीत इसे बताया जा रहा है। इसके बाद जब सवाल किया जा रहा है कि क्या गठबंधन के साथ वो आगे सरकार बना पाएंगे, जब टीवीके के तमाम नेताओं से ये सवाल किया गया तो उनका कहना है कि गठबंधन के बारे में विजय फैसला लेंगे। तब गठबंधन होता है या फिर नहीं होता है, विजय गठबंधन में सरकार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। वैसे राज्यपाल से मुलाकात विजय कर चुके हैं। बीजेपी की सोच से भी वो कई बार प्रभावित दिखे हैं। दिल्ली की मंशा यही है कि विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। गवर्नर इसीलिए फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। इधर डीएम के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो भी अपने आंकड़े जुटा रहे हैं। 118 का आंकड़ा बहुमत के लिए ज़रूरी है और इसीलिए इंतज़ार वो कर रहे हैं। और अब वहाँ पर गठजोड़ की स्थिति अब दिखाई भी दे रही है, क्योंकि विधायकों की शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। पुडुचेरी तमाम विधायक भेजे गए हैं और स्टालिन ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि डीएमके पार्टी किसी भी तरीके का संवैधानिक संकट पैदा नहीं करेगी। वो चाहते हैं कि विजय मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ जाएं और अगले 6 महीने तक उनके काम पर नजर होगी। बता दें कि जब भी किसी राज्य में त्रिशंकु सरकार की स्थिति बनती है तो राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। राज्यपाल कई फैसले अपने विवेक से लेते हैं और इसका अधिकार भी संविधान से उनको मिला है। तमिलनाडु में बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में भी राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार की चर्चा हर जगह हो रही है। ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि बहुमत नहीं होने पर स्थिति में आमतौर पर राज्यपाल क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जा सकता है राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल आमतौर पर सबसे बड़े दल या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। अब बहुमत का प्रमाण क्या है? इसके तहत राज्यपाल ये तय कर सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त संख्या है या फिर नहीं है। वो औपचारिक समर्थन पत्र की मांग कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, यानी शक्ति का परीक्षण।
अगर राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं तो वो उन्हें एक निश्चित समय सीमा देंगे जब विधानसभा में आकर बहुमत साबित करना होगा। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है। अगर कोई भी दल बहुमत नहीं जुटा पाता तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। साल 2018 याद कीजिए, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन बहुमत से दूर थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी के एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। मामला अदालत में जाने के बाद बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा था, जो नहीं हो सका। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब 2019 में महाराष्ट्र को याद कीजिए, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां वहां पर देखने को मिली। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता भी दिया था, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनावी नतीजों के बाद 15 दिन के अंदर किसी की सरकार वहां पर नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जब शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने की चर्चा की। तभी एक बड़ा उलटफेर होता है। वहां पर 23 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है। करीब 8 बजे राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश भी दिया और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। ये सरकार मात्र 80 घंटे चली थी। तमिलनाडु के संदर्भ में टीवीके को ना बुलाना या सत्ता ट्रांसफर में नजरअंदाज करने पर साल 1994 में आए एसआर बोमई फैसले की चर्चा हो रही है। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकार पर निर्देश दिया था, ये भी जान लीजिए। देखिए, बोमई फैसला स्पष्ट करता है कि बहुमत का फैसला राज्यपाल के चैम्बर में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। आपको ये भी बता दें कि 1994 में सर्वोच्च अदालत की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया था। हालांकि उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग थी। तमिलनाडु में परिस्थितियां आज अलग हैं, लेकिन राज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश यहां भी लागू होते हैं।